मान लो कोई भक्ति का दिखावा भी कर रहा है तो कर तो भक्ति ही रहा है, भले ही दिखाने के लिए तिलक लगा रहा हो, दिखाने के लिए माला फेर रहा हो, दिखाने के लिए ही भगत बना हो, पर कर तो रहा है भक्ति। आज दिखावे के लिए कल कर रहा है, हो सकता है कल सच में भक्ति भीतर आ जाए। इसलिए कभी भी किसी संत महात्मा को बोलने से पहले समझ जाइए ये सिद्ध है कि नहीं है। हम कौन होते हैं बोलने वाले, सच्चा है कि झूठा है, हम कौन होते बोलने वाले। इसलिए कभी भी भगवान के भक्त का अपराध मत करिए। यदि भक्त का अपराध कर दिया, जानकी जी के चरणों में राम कथा में प्रसंग आता है, जानकी जी के चरणों में जयंत ने चोंच मारा कौए का रूप बनाकर, मेरे राम ने सीक बाण सायक संधाना, सीक का बाण उसके पीछे फेंका ना, त्रैलोक में कोई बचाने वाला नहीं मिला। इंद्र का बेटा था। राम कथा के भी बड़े अद्भुत प्रसंग है महाराज। अभी तो आज सुबह ही हमारे रोहिया जी के परिवार में खूब चर्चा हुई राम कथा पे, और नित्य ही कुछ न कुछ सत्संग होता रहता है। कभी राम कथा हो ना, ऐसे ऐसे गूढ़ तत्व हैं। हमने आपको कहा आप रामायण पढ़िएगा। क्यों? रामायण में सुपनखा भी महाराज धर्म का उपदेश दे रही है। आप रामायण पढ़िए, बाली ने भी भगवान को धर्म का उपदेश दिया। धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारेहु मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। राम जी को धर्म का उपदेश बाली ने भी किया है। रावण ने हनुमान जी को मर्म का उपदेश किया है, धर्म का। मारीच भी कहीं न कहीं बहुत नीति का उपदेश करता है। रामचरितमानस का एक एक पात्र बड़ा अद्भुत है महाराज। और मैं कहूँ सारे शास्त्र अगर एक साथ आपको समझना है ना, तो कभी राम कथा सुनिए, रामचरितमानस सुनिए। सारे शास्त्रों का निचोड़ आपको रामचरितमानस में मिल जाएगा। गीता भागवत जितने भी हैं सब रामायण में मिल जाएगा आपको। गोस्वामी जी ने बहुत अद्भुत रचना की है। जयंत के पीछे भगवान ने बाण छोड़ा, इसलिए नहीं छोड़ा, भगवान ने कहा तू मेरा अपराध करता तो मैं तुझे छोड़ देता, पर तूने जानकी जी पर प्रहार किया। सीता जी भक्ति हैं, और भक्ति और भक्त पर जब आफत आती है तो मेरे ठाकुर जी फिर उसे क्षमा नहीं करते। तो मेरे भगवान क्षमा कर देते हैं इंद्र को। और क्षमा करने का एक कारण ये था कि भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुमने ब्रजवासियों से उनको दंड देने की सोची कि उन्होंने तुम्हारी पूजा नहीं की, लेकिन फिर भी इन 7 दिन और 7 रात में मेरे भक्त मेरे पास आ गए, मेरे नज़दीक आ गए, सारे ग्वाल बाल मेरे साथ रहे। तो कहीं ना कहीं तुमने मेरे भक्त को मेरे निकट कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। और फिर कथा आती है, एक बार नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत देखो नंद बाबा भी करते। समस्त जीवों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। नंद बाबा ने एकादशी व्रत किया, और कहते हैं जब एकादशी व्रत किया तो उनको दूसरे दिन जब पारण करना था, नंद बाबा को ऐसा आधी रात को ऐसा लगा कि भोर है। कभी कभी भ्रम हो जाता है। अच्छा, पहले के समय में तो घड़ी होती नहीं थी, लोग तारे देख करके रात्रि का पता करते थे। चंद्रमा इधर से उधर चला गया यानी भोर हो गया, अभी बीच में है तो अर्धरात्रि, ऐसे पता होता था। तो नंद बाबा ने जब व्रत किया उन्हें पता नहीं चला कि अर्धरात्रि है, उन्हें लगा भोर हो गई है। सो नंद बाबा चल पड़े यमुना जी में स्नान करने। अजयों यमुना जी में स्नान करने गए तो अर्धरात्रि में या रात्रि के समय तीर्थ में, नदी में, तालाब में स्नान वर्जित होता है, नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता, हम लोग तीर्थों में जाते हैं, आधी रात कोई गंगा जी में कूद गए,
जब किसी भी तीर्थ में जाइए और किसी भी नदी के तट पर, पवित्र नदियों में जाइए, जब वहां की शयन आरती हो जाती है, देव विश्राम में चले गए। नदियां भी विश्राम करती हैं, सोती हैं, प्रकृति सोती है। आजकल इंसान ही नहीं सोता, रात भर दौड़ता रहता है, रात भर फोन देखता रहता है, पर प्रकृति कभी नियम भंग नहीं करती। नियम तोड़ने वाले हम इंसान ही हैं महाराज।